क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। आज हमारे पैनल ने जो स्टॉक्स चुने उनमें भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल एक बार आप गोदरेज कंज्यूमर लेकर आइए जरा। ये शिल्पा जी की कॉल थी गोदरेज कंज्यूमर। एक बार इसका इंट्राडे देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर का। हाँ, अच्छा मोड 2% का। चलिए क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गावा सर बताइए क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? आई थिंक मेरे ध्यान से एक्सिस पर ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में वो 1047 पर ट्रेड कर रहा है। 1042 का स्टॉप लगाना चाहिए ₹5 का। पॉसिबल है कि 1060 एक जोन है, जा सकता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, गावा सर के पिक। शिल्पा जी आपका क्विक सिंगल? जी बिल्कुल, मेरा ध्यान है यहाँ पे पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी बाजार मुझे लगता है यहाँ पे 1420 1440 लेवल्स के लिए अपसाइड के लिए तैयार है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 1360 का मेंटेन कर सकते हैं एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1440 तक। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 1400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 33 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 21 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 45 से लेके 60। पॉलिसी बाजार हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईटी निफ्टी। आईटी ने शुरुआती बढ़त सारी गवा दी है। निफ्टी आईटी सिंक होता हुआ इस वक्त एज ऑफ नाउ। आशीष भैती जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं कि काफी बेवरेजेस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और यहाँ पे जिस हिसाब से 1350 के ऊपर इसने सस्टेन किया है, यहाँ पे एक अप मूव लाइकली है। तो 1330 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1390 और 1420 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पे यूएसएल आपकी बाय कॉल 1359 पे, छोटी होली पे ये मूव शुरू हुआ था, अभी तक परसिस्ट करता हुआ। शिवांगी जी जुड़ चुके हैं। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। पसंद आ रहा है मुझे वरुण बेवरेजेस। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेली फ्रेम में कंसोलिडेशन के बाद पिछले 2 दिनों से काफी एक अच्छा ब्रेकआउट और फॉलो अप देखने को मिला है। एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर हुआ है। वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम का नेगेशन होते हुए दिखा है। ये सेक्टर भी अब हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम पिकअप करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल है। खरीदारी की सलाह रहेगी, टारगेट्स जो है वो 540 के लिए हम इसमें खरीदारी करें। नेक्स्ट स्टॉप लॉस 510 के लिए। ओके, वरुण बेवरेजेस यहाँ पर खरीदारी करें। मेरी नज़र नहीं हट रही आईसीआईसीआई बैंक से। एक बार फिर लेकर आइए जरा उसका इंटरडे चार्ट, क्योंकि जब तक ये इस तरीके के मुंह दिखा रहा है, देखिए आज भी 1280 पे खुलने के बाद अब 1295 पर ये स्टॉक, जब तक 1% का इंटरडे मूव, जब तक ये स्टॉक ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ रहेगी 48,750 के आसपास। मानस आपने क्या पिक किया? तो देखिए पीआई इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करनी है अनुज जी। पीआई इंडस्ट्रीज ने कल 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई थी। आज पीआई इंडस्ट्रीज अपने 52 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 3364 3364 3364 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 3515 3515 की टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। अगर चाहे तो 3400 वाला कॉल ऑप्शन जो 75 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 3400 का कॉल ऑप्शन, वहां पर आप 54 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 125 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। राजेश सतपुते जी आपकी ट्रेड क्विक सिंगल्स में? मुझे देखिए, मेरी नजर है इंडियन होटल्स पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। टारगेट होगा इसका करीबन करीबन 785 टू 790 का। तो बाय करें इंडियन होटल। स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। ये निफ्टी अब वापस एक बार 22,640 पर। काफ़ी शानदार मोमेंटम है। और जैसे मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 48,785 के आसपास, 48,800 के आसपास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बैंक निफ्टी एक शेड बेटर रहा भी है। बैंक निफ्टी पर इस चैनल पर व्यू भी यही लिया गया है कि पोजिशनली अब इस बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग रहिए, क्योंकि ये एक क्लियर कट साइंस दिखा रहा है जिस तरीके के मूव्स रहे हैं उसमें। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो अनुज जी, ट्रेंड पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में अगर हम देखें तो लास्ट 3 वीक में कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली और डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है ट्रेंड में जो रिकवरी बनी है ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 50 टू 80 5310 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ट्रेंड फ्यूचर बाय करने की सलाह। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 5170 के आसपास। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर और निफ्टी अच्छा स्पाइक देता हुआ, जिसके मैं कह रहा था कि आया, सिंक हुआ, थोड़ा सा 20 डेमा को टेस्ट किया। दोनों ही इंडस्ट्रीज ने 20 डेमा को टेस्ट करने के बाद एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल मेंटेन कर लिया है। अब थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं ओआई के आधार पर। कल प्रकाश सर का एक ट्रेड था एमसीएक्स, वो अच्छा करता हुआ। एमसीएक्स आज भी एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड कर रहा है, दैट्स गुड। और क्या है जो
इनफैक्ट एमसीएक्स पे एक बात बताऊं मैं, जरा एमसीएक्स रखिएगा स्क्रीन पे एट 49.97। एमसीएक्स ने एक बड़े वक्त के बाद मेरे ख्याल से पोस्ट जैन पहली बार अपना 20 डेमा टेस्ट किया। प्रकाश सर, ये मोमेंटम परसिस्ट करेगा क्या? क्योंकि गोल्ड अब ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 90,000, ऑप्शन एक्टिविटी और फ्यूचर्स एक्टिविटी एमसीएक्स से बहुत स्ट्रांग है। कहाँ जा रहा है सर ये? बाइंग मोड पर तो है। इनफैक्ट स्टॉप थोड़ा डीप लगाना चाहिए एमसीएक्स पर 4,800 का, अब 5,000 पे ट्रेड कर रहा है और फिर उसको छोड़ देना चाहिए। पॉसिबल है कि 5,400 भी जा सकता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑन द वे होते रहेंगे, लेकिन सेटअप के हिसाब से जो ब्रेकआउट मिला है बढ़िया मिला है एमसीएक्स। जी हाँ, एमसीएक्स बहुत स्ट्रांग मूव जनरेट करता हुआ टेस्टिंग 20 डेमा। गौरांग, आपकी राय एमसीएक्स पर कंसिडरिंग गोल्ड प्राइसेस और जो इस वक्त वहाँ पे मोमेंटम है, या फिर आप कैपिटल मार्केट की थीम में कुछ और पिक करना चाहेंगे? तो वीरेंद्र, मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स, मैंने ये टिप्पणी पहले भी करी कि अगर आपकी विचारधारा ये है कि कमोडिटी मार्केट और भारतीय शेयर बाजार भारत में 3-5 साल या उससे ज़्यादा अच्छा कामकाज करेगा, तो उससे जुड़ी हुई कंपनियां भी बेहतर कामकाज करेंगी। जहाँ तक आपने गोल्ड का जिक्र किया, सोने का, तो आज सुबह प्रातःकाल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, $3,000 पर सीमित नहीं रहेगा सोना, अनुमानित $3,500 तक जाने की संभावना है। और उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से सोना मेरे 95,000 के पार भी जा सकता है, ये अनुमान है लंबी अवधि के लिए। और उस परिस्थिति में प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जैसे कि एमसीएक्स है कमोडिटी मार्केट में, शेयर बाजार में प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बीएसई है, सर्विसेज प्रोवाइडर जैसी कंपनियां जैसे कि सीडीएसएल, कैम्प्स है, इंटरमीडिएटरीज। मैं किसी विशेष कंपनी के बारे में खरीदारी की राय नहीं दूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन ये पूरा समीकरण जो है कमोडिटी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, ये सब बेहतर परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं। मीनवाइल एक बार आप ज़रा दिखाइए मुझे निफ्टी वापस 140 पॉइंट ऊपर 22,648 पर, लेकिन असली मज़ा आएगा आपको देखने में बैंक निफ्टी 48,800 क्रॉस होता हुआ यहाँ पर, और 48,863 का हाई था। ब्रिटानिया में अच्छा मूव है, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएल, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको मूव्स अच्छे दिखाई देंगे। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं एक दो स्टॉक्स को। बहुत समय के बाद टाटा टेक में एक मूव आ रहा है। माना से एक बार टाटा टेक का चार्ट देखिए, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक सिर्फ गिरा था, एफएनओ में एंट्री हुई, अपने हाई से आधा हो चुका स्टॉक। क्या फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पर टाटा टेक में? देखिए, अभी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का रिवर्सल देखने को तो नहीं मिला है, अभी भी वेट करना बेहतर है। आज के कैंडल को एटलीस्ट क्लोज हो जाने दे। देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो कोई पीछे के लेवल हिस्ट्री में कोई सपोर्ट हो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। आई थिंक कम से कम 660 के ऊपर निकलने दीजिए। 660 के ऊपर निकले तब आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 630 के नीचे लगाएंगे और 740 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एक बार मैक्स फाइनेंशियल देखते हैं ज़रा। मैक्स में देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं अब। मैक्स फाइनेंशियल करीब 2-2.5% ऊपर। सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में बाइंग है, लेकिन मैक्स लीड कर रहा है इसको। एलटीआई माइंट्री लेकर आई। कल हम इनफैक्ट निफ्टी आईटी देखते हैं एक बार निफ्टी आईटी देखिए ज़रा। और कल बात हो रही थी एलटीआई माइंट्री की, क्या इसको इतना गिरना चाहिए था। और फिर वो पता है, अब मैं बोलूँ ना, अब मुझे ये निफ्टी आईटी का बिहेवियर जो ना अब लग रहा है कि थोड़ा सा तर्क संगत है, क्योंकि कल जो यूएस का डेटा आया उसके बाद और गिरने का सेंस नहीं था निफ्टी आईटी का। चले ना वो अलग बात है, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए वो अलग बात है, लेकिन और गिरने का सेंस नहीं था। और अब देखिए आप सारे के सारे जो इंट्राडे मूव्स आ रहे हैं ना वो सारे आईटी में है। टाटा टेक मैंने दिखाया आपको, एलटीआई माइंट्री देखिए आप, उसके अलावा एक आध स्टॉक और आया था, एम्फेसिस देखिए आप इंट्राडे में। सारे स्टॉक्स जो है ना अब इंट्राडे में आपको अच्छे मूव दिखा रहे हैं आईटी में। ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है कि बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है ही, अब थोड़ा आईटी अगर और जुड़ना शुरू हो गया यहाँ पर, और एटलीस्ट गिरावट ही बंद हो गई आईटी में, चले ना भली, वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव होगा। जी हाँ, गिरावट तो बंद हो गई और निफ्टी आईटी अब करीब 200 अंक ऊपर है। निफ्टी आईटी में कल पहली बार कुछ टुवर्ड्स क्लोज आखिरी के 1 घंटे में स्टेबिलिटी आई थी और वो अभी भी एक्सटेंड करती हुई। अच्छा, कुछ ट्रेड्स लेके आइए जो कि सीएनबीसी आवाज़ पर हमने कवर किए गए थे कल। मुझे याद अच्छी तरीके से शिल्पा जी ने 1440 की कॉल दी थी एसबीआई में लाइव की, और करीब
20 तक का टारगेट रखा गया था वहाँ पे। शिल्पा जी, इसको बुक कर लें क्या? आई मीन अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग मिल चुका है इस कॉल पे, या फिर एक्सटेंड करना चाहिए? अगर किसी भी चांसेस में किसी ने होल्ड की हुई है कॉल, तो अभी होल्ड करें क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने बुक कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ट्रेल कर दीजिए 22 तक इसको। मुझे लगता है कि इसमें और भी है स्ट्रेंथ, क्योंकि सेक्टर में भी मोमेंटम है। अदरवाइज बुक करके आप प्रॉफिट लेना भी चाहते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपके पास अभी तक पड़ा हुआ है। और SBI लाइफ का जिक्र हो गया यहाँ पर। एक दो इंडिविजुअल पॉकेट्स को अगर आप देखें, अच्छा ये राजेश पालवी जी को लेके आइएगा। हाँ, मैंने सवाल नोट करके रखा था। राजेश जी, SBI ये आपका ये जो SRF के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद वो जो प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था वर्सेस आई थिंक UPL एंड SRF, आज UPL थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। एक दिन है क्या UPL को चीज करने का आज? तो बिल्कुल वीरेन जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है यूपीएल के चार्ट में, और हमें लगता है यूपीएल में जिस तरीके के स्ट्रक्चर है ये अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर स्टॉक अगर 630 के लेवल को क्रॉस करने में आज कामयाब होता है तो यहाँ पे 645 से 655 तक की अपसाइड ओपन होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है यहाँ पे लिया जा सकता है स्टॉक को 616 के स्टॉप लॉस से। ओके, मीनवाइल एक बार आप पूना वाला आप लेकर आइए ज़रा स्टॉक और यहाँ पर अब अच्छे मूव आ रहे हैं। ये देखिए, ये बहती जी आपका टॉप कॉल में था, राइट? क्या थे आपके टारगेट? और अब एक्चुअली टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर, तो पहले तो टारगेट हिट की स्टैंप लगा देते हैं। बुक कर लें या कैरी करें? जी अनुज जी, यहाँ पे अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो उन्हें थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो मोमेंटम बना है वो खुलने के बाद ही बना है। बट जो पोजिशनली अगर कर रहे हैं तो बने रहे। हमें लग रहा है कि 300 का अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद इसमें 310 तक का भी जगह खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स है होल्ड करें, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है अब उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और कॉस्ट के करीब 290 के करीब ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, न्यूज़ आई एक दूसरे पूना वाला स्टॉक में, लेकिन चला कोई और पूना वाला। लेकिन मूव्स अच्छे हैं यहाँ पर। इंडियन होटल्स भी आई थिंक कॉल थी, आई थिंक राजेश सतपुते जी की कॉल थी। इंडियन होटल्स, राजेश जी आपकी कॉल थी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहले टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल कर दें अब? अनुज जी, देखिए इनिशियल स्टॉप लॉस हमने 760 का कहा था, उसे अभी ट्रेल करके 766 पे लेके आए। हमने जो एंट्री की है तो तब ये 769 चल रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 3 रुपए का हो जाएगा और इस पोजीशन को कंटिन्यू करे। और जैसे हमने कहा, इसका जो टारगेट रहेगा करीबन 780 का, 780 85 का, मुझे लगता है इंट्राडे स्विंग वहां तक तो मिनिमम आना चाहिए।